गांधी की और अधीर रंजन चौधरी देखिए, बीजेपी। मैं एक चीज बताऊं कि अधीर रंजन चौधरी भले ही कांग्रेस में प्रतिपक्ष के नेता हो लोकसभा में, लेकिन वरुण गांधी को आमंत्रण देना एक उनकी ओर से एक निहायत औपचारिकता सा है। वरुण गांधी की जो पारिवारिक स्थिति है उसके तहत यदि ये न्योता प्रियंका जी की ओर से, राहुल जी की ओर से या सोनिया जी की ओर से आया होता तो उसको वजन दिया जाता। बहुत स्पष्ट आपको बताऊं, कोई भ्रम में नहीं रहना चाहिए। दूसरा चीज ये है कि ये बात भी सही है कि एक लंबे समय से एक लॉबी है जो वरुण गांधी को कांग्रेस में लाने के लिए प्रयास कर रही है, उसके अंदर कांग्रेस के लोग भी हैं। तीसरी चीज, वरुण गांधी को टिकट ना देने पे मेनका जी अधिक नाराज हैं और कल के बाद वो शायद कोई बहुत बड़ा कदम उठा लें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैं बहुत स्पष्ट आपको बताऊं, जी वरुण गांधी का कांग्रेस में आने का जो दायरा है वो इसलिए वो दायरा ही मेनका गांधी है। मेनका गांधी जिस तरीके से इंदिरा जी के घर से निकली थी और सोनिया से उनके संबंधों को लेकर जैसे बात होती रही, तो वरुण गांधी की प्रियंका से अच्छी बातचीत होती है, लेकिन कांग्रेस में उनके आने को लेकर जो सबसे बड़ी हिचक है वो मेनका है। और मेनका जी कल के बाद क्या फैसला लेती हैं, उन्होंने, हमने सुना है, चर्चा है कि उन्होंने नड्डा साहब से और अमित शाह से मिलने के लिए और बातचीत करने के लिए समय मांगा था, लेकिन उनको समय नहीं दिया गया है। और मेनका जी अभी भी सुल्तानपुर से प्रचार करना उन्होंने शुरू नहीं किया है। जी यहां पर मैं आज की एक खबर को आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। अभी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है और दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने पत्रकारों की बहुत बुरी तरीके से पिटाई की है। इंडिया टुडे के पत्रकार अरुण ठाकुर को घसीटा गया है और हिंदुस्तान के जो फोटोग्राफर थे सलमान अली, उनकी कोहनी में फ्रैक्चर आया है। ये यहाँ मुझको अभी शायद वो ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस सरकार में पुलिस एक, जिसको कहते हैं ना कि पर्सनल मिलिशिया के रूप में काम कर रही है और उसके जो दुष्परिणाम है मास तक जो आपको सामने बहुत सारे लोगों के विचार नहीं आएंगे, लेकिन उनके दिल में बहुत कुछ है। एक चीज आपको और बताऊं, बीजेपी का जो कुबेर रथ है अब पंजाब की ओर मोड़ दिया गया। पिछले चुनाव में पंजाब की 13 में से 8 सीटों पे कांग्रेस थी, 2 पे शिरोमणि अकाली दल थे और शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी साथ लड़े थे तो 2 बीजेपी भी जीत गई थी। इस समय भारतीय जनता पार्टी पंजाब में शून्य है, लेकिन उनकी पार्टी में कोई भी ऐसा नेता आगे नहीं है जो 1 साल से कम समय से कांग्रेस से नहीं आया। और आज ये कांग्रेस के लिए व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, एक बड़ा नुकसान है रवनीत सिंह बिट्टू का, लुधियाना से जो एमपी हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी में जाना और उनका बीजेपी में जाना एक 25 दिन पहले उस समय तय हो गया था जब उन्होंने लुधियाना नगर निगम के खिलाफ एक प्रदर्शन किया था। लुधियाना नगर निगम में उन्होंने ताला लगा दिया था और उनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया था। और ये वही समय था जब कांग्रेस का हाईकमान आम आदमी पार्टी से मिलनसारी की बात कर रहा था और ये एक तकलीफ था उसके लिए। रवनीत सिंह बिट्टू सरदार बेन सिंह के ग्रैंडसन है तो ये नुकसान है। लेकिन हाँ, एक चीज है, कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर पंजाब से आ सकती है क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो पहला बार सांसद बना था वहां से धर्मवीर गांधी पटियाला से, वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। जी और जहां तक बिहार की बात बताऊं मैं आपको, बिहार में लालू यादव का रवैया बहुत अच्छा नहीं है। वो कांग्रेस को कभी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते और लालू के नजरिए से तेजस्वी खुद असहमत हैं, इसलिए इस बार वो होली पे पटना छोड़ के दिल्ली आ गए थे। आज रात में 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में उनकी राहुल गांधी से मीटिंग होना तय है। कांग्रेस 9 सीटें मांग रही है
लालू जी 6 से ज्यादा देने को तैयार नहीं, और सबसे बड़ा पंगा फंसा हुआ है पूर्णिया पे। जब पप्पू यादव पूर्णिया पे लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन्होंने कल जेडीयू से आई बीमा भारती जो एमएलए है उसको पूर्णिया से टिकट देने का एक तरफा घोषणा कर दी। एक ये वहां पर लालू जी कभी नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस अपने पैर अपने दम पर बिहार में जमाए, और इसीलिए उनका नजरिया दूसरा है, जबकि तेजस्वी जो है वो आज के समय को देखकर सियासत कर रहे हैं। ये मैं आपको इसमें अपडेट करना चाहूंगा। दूसरा चीज, मंडी का जो चुनाव है, मंडी में उन्होंने कंगना रनौत को जो टिकट दिया है, मंडी में एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। मंडी में आपको मालूम होगा कि बाई इलेक्शन हुआ था, वहां राजकुमार शर्मा भारतीय जनता पार्टी से जीते थे, प्रतिभा सिंह को जिताकर, और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई थी, और उसके बाद में बाई इलेक्शन हुआ था। बाई इलेक्शन में ब्रिगेडियर कुशल ठाकुर ने बीजेपी के टिकट पर प्रतिभा सिंह को अच्छी टक्कर दी थी और बहुत कम वोटों से हारे थे। कुशल ठाकुर आर्मी के एक्स ब्रिगेडियर हैं, वो लंबे समय से मेहनत कर रहे थे वहां पे पार्टी के लिए, और जिस प्रकार से कंगना रनौत को वहां टिकट दिया गया, उससे वहां पर जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो बहुत नाखुश हैं। एक वहां पर कम्युनिटी, पूरा जो ठाकुर कम्युनिटी है, वो लोग उससे बहुत ज्यादा असहमत हैं, और चूंकि कंगना रनौत अभी मंडी में जिला अध्यक्ष का नाम भी नहीं जानती है, तो ठीक है, उन्होंने एक ग्लैमर देने का कोशिश की है, लेकिन स्थानीय स्तर पर ये बहुत सारी जगह हो रहा है जहां पे पैराशूट कैंडिडेट्स हैं। स्पेशली मैं मेरठ में देख रहा था, मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल का उन्होंने टिकट काटा। राजेंद्र अग्रवाल के साथ इतनी अच्छाई थी, उनका दरवाजे 24 घंटे खुले थे, वो रोज सुबह घर से निकल के 10 लोगों के घर जाना, जीना मरना में खड़े होना, ये सब करते रहते थे। पार्टी का जो जिसको कहते हैं हम कार्यकर्ताओं का मंडल, जिसको कहते हैं कि जिस स्ट्रक्चर पे कोई भी पार्टी इलेक्शन लड़ती है, उस पर राजेंद्र अग्रवाल की जो पकड़ है, उसकी जगह यहां भी एक पैराशूट कैंडिडेट को उतारा गया। पैराशूट कैंडिडेट्स को लेकर पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ कम से कम 90 सीटें ऐसी हैं जहां पर उनको संकट होने वाला है। जी बिल्कुल 90 सीटें आप बता रहे हैं जहां बीजेपी को संकट है, क्योंकि पैराशूट कैंडिडेट को उतारा गया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी कुछ लोग हैं ऐसे जो बीजेपी से आए हैं, उनको भी टिकट दिया गया है, तो लेकिन बीजेपी में ज़्यादा हैं। और हरियाणा का हाल आप देख ही रहे हैं, हरियाणा में कितने 6 लोग, तो हालांकि 6 के 6 अभी नहीं आए हैं, पहले से आए हुए हैं कुछ लोग, अभी नवीन जिंदल आए, लेकिन 10 में से अगर 6 कांग्रेस के पुराने प्रत्याशी हैं तो उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी में अपने प्रत्याशियों की कमी दिखाई दे रही है। लेकिन बात थोड़ी सी लेकर चलना चाहता हूं फिर से उत्तर प्रदेश की तरफ, और इस बीच खबर आ रही है लद्दाख से कि सोनम वांगचुक जो पिछले 21 दिनों से स्ट्राइक पे थे, हंगर स्ट्राइक पे थे, उन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक को, आमरण अनशन को तोड़ दिया है। क्यों तोड़ा है वो अभी थोड़ी देर में हम बताएंगे। उन्होंने खत्म कर दिया है अपने अनशन को। जी पंकज जी कुछ जोड़ रहे हैं, आवाज उनका जो भूख हड़ताल है वो कल खत्म होगी, और एक वहां पे बड़ी रैली होने वाली है। जो लद्दाख हिल काउंसिल के अध्यक्ष हैं वो भी उनके साथ भूख हड़ताल में बैठे हुए थे। बाई चांस मैं अभी 6 महीने पहले ही उनसे मेरी लंबी बातचीत हुई थी, मैं लद्दाख में था, और 370 को लेकर और वहां की स्थिति को लेकर उनसे एक लंबी बात हुई। मैं आपको बताऊं, उन लोगों को दिक्कत है, जैसे उन्होंने एजुकेशन पे चर्चा कर रहे थे, तो अब क्या होता था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में पहले होता था कि लोकल डिसीजन हो जाते थे, अब वहां पर एक केंद्र का नुमाइंदा बैठा हुआ है, एक राज्य